ट्रिपल आईटीज, इंडिया के ऐसे कॉलेजेस जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आईआईटीज के बारे में तो सब जानते हैं, एनआईटीज के बारे में भी सब जानते हैं, लेकिन भाई ट्रिपल आईटीज, कुछ ट्रिपल आईटीज तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली को बीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्लेसमेंट। जितने भी इंडिया में ट्रिपल आईटीज है, पूरी हम लिस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे विद कट ऑफ, प्लेसमेंट, एवरी सिंगल थिंग। तो अगर तुम वीडियो में अब तक बने हुए हो तो लाइक कर दो वीडियो को, आज पूरा ट्रिपल आईटीज का चिट्ठा हम खोल के रख देंगे। सबसे पहले भाई तुमको एक चीज समझनी होगी, ट्रिपल आईटी का इकोसिस्टम एंड होम स्टेट। 90% ट्रिपल आईटीज में कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता है, जैसे एनआईटीज में होम स्टेट कोटा होता है, ट्रिपल आईटीज में 90% में नहीं होता है, ठीक है। 31 ट्रिपल आईटीज हैं भाई, सेंट्रल प्लस 21 पीपीपी एंड 5 ऑटोनोमस टाइप के ट्रिपल आईटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम देखोगे होम स्टेट कोटा से ओनली ट्रिपल आईटी दिल्ली में, और ट्रिपल आईटी दिल्ली का होम स्टेट कोटा बहुत ज्यादा होता है। 85% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती है दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में 50% एंड ट्रिपल आईटी नया रायपुर में 50% सीट रिजर्व होती हैं। प्राइमरी मोड जो होता है भाई जोसा, सीसैव और 26 प्लस इंस्टीट्यूट से सीसैव और जोसा से तुम्हें मिल रहा होता है। एक और तरीका होता है ट्रिपल आईटी में जाने का, वो होता है यूजी डबल एग्जाम, उसके बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूं जिसको पीएम मोदी ने खुद अप्रिशिएशन लेटर लिखा है। अब देखो, हर बच्चे को आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज तो नहीं मिल रहे होंगे इस टाइम पे। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के बारे में। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी बाकी कॉलेजेस से काफी अलग है। यहाँ पे भाई तुम्हें ग्लोबल ट्रैक्स पे लेके जाते हैं लोग, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, इसराइल हो गया। यहाँ पे तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, ग्लोबल एक्सपोजर ले रहे होते हो। साथ ही में तुम्हारा यहाँ पे 10,000 रुपए का डीमेट अकाउंट भी खुल जाता है, जिससे कि तुम मनी नॉलेज भी गेन कर सको। तुमने बच्चों किक्सर का तो नाम सुना ही होगा। किक्सर एक स्टार्टअप है जिसको ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लीड किया है। किक्सर के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आरसीबी के विकेट कीपर जितेश शर्मा है। और भाई सिर्फ किक्सर ही नहीं, यहाँ पे हस्तकला 2 करोड़ की वैल्यूएशन, इनकलकेट 5 करोड़ की वैल्यूएशन, ट्रू पहाड़ी 3 करोड़ की वैल्यूएशन, ऐसे स्टार्टअप्स यहाँ पे बच्चों द्वारा बनाए जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ऋषि हुड यूनिवर्सिटी बच्चों को यहाँ पे स्टार्टअप्स में बहुत हेल्प करता है। इनका $5 मिलियन का एक स्टार्टअप फंड होता है जिसमें बच्चों को फंडिंग देते हैं। तो भाई यहाँ पे तुम्हें मेंटर कर रहे होते हैं ओला, स्विगी, स्टैनफोर्ड के एक्स प्रोफेशनल। 4th ईयर तक आते आते तुम्हें बिग 4 स्विगी जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। 25 एकड़ का इनका कैंपस है, सारी फैसिलिटीज है, स्पोर्ट्स, थिएटर, यानी कि तुम्हारा एकेडमिक्स तो सॉर्टेड ही है, साथ में जो कॉलेज लाइफ है, जो एंजॉयमेंट है, वो भी तुम्हारा यहाँ पे सॉर्टेड हो जाएगा। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग पे ही मैकबुक प्रो मिल जाता है। डे 1 से यहाँ पे तुम्हें कोडिंग सिखाते हैं, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होते हैं, तुम आईआईटीज, बिट्स पिलानी के स्टूडेंट के साथ कंपीट कर रहे होते हो। बट द वर्स्ट पार्ट इज इनके पास सिर्फ 120 सीट्स हैं जो कि बहुत जल्दी फिल हो रही हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक डाल दिया, सारी डिटेल्स तुम्हें वहां मिल जाएंगी, जरूर से जाके चेकआउट करना जो बच्चे भी ऋषि हुड यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है। तो जाओ देखो जाके, और अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो टोटल 31 ट्रिपल आईटीज है, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 टाइप की कैटेगरीज में। एंड आज मैंने वही किया है पूरा बैठ के, ठीक है। टियर 1 के हम ट्रिपल आईटीज के बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूट्स इक्विवेलेंट टू टॉप आईआईटीज एंड बिट्स पिलानी। टॉप आईआईटीज और बिट्स पिलानी के इक्विवेलेंट ये इंस्टीट्यूट्स हैं भाई, ठीक है। एंड कभी कभी तो उनसे भी बेटर हो जाते हैं। पहले देखते हैं भाई टियर 1 के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या रहे हैं। ट्रिपल आईटी बैंगलोर की अगर मैं बात करूं, जो कि टियर 1 आईटी, पहले तो देखो टियर 1 में ये सारे आते हैं, बैंगलोर, लखनऊ, इलाहाबाद, हैदराबाद एंड भाई ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर, ठीक है। इन सब में सबसे बेस्ट अगर मैं तुमको बताऊं, दैट इज ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इन सब में अगर तुम टॉप 1 में सबसे ऊपर वाला ट्रिपल आईटी देखोगे तो हैदराबाद है, ठीक है। तुम देख रहे हो भाई सीएससी का एवरेज पैकेज 36 लाख का, 33 लाख का, इलाहाबाद का 33 का, हैदराबाद का 31 का, और भाई ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर का भाई तुम्हारा 24.5 का सीएससी का एवरेज पैकेज होता है। अगर तुम ईसीई की बात करोगे तो भाई ट्रिपल आईटी बैंगलोर में तो अलग ही काम चल रहा है, सीएससी से ज्यादा तुम्हारा ईसीई का पैकेज हो रखा है, ठीक है। ऐसे तुम देखोगे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का 26 लाख का, 29.94 का हैदराबाद का और 19 लाख का। ये बहुत 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 बेहतरीन स्टैट्स है बेटा, ये एवरेज पैकेज है ईसीई के। इतना तुम्हें आईआईटी दिल्ली में नहीं देखने को मिल रहे हैं भाई, इतने आईआईटी दिल्ली में एवरेज पैकेज नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जाके चेक कर लेना। तो ये हो गए तुम्हारे ट्रिपल आईटी। इसके बाद हम देखेंगे भाई कट ऑफ का। सीआरएल की अगर मैं बात करूं तो भाई 1,000 से लेके 10,000 के बीच में तुम्हें कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। यूजली भाई ये 2-2.5 हज़ार में खत्म हो जाते हैं, एक आध बचता है तो 10,000 तक चला जाता है, ठीक है। हैदराबाद तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो आई थिंक तुम्हें 800-900 रैंक लानी पड़ेगी तब मिलेगा जाके, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की बात करूं तो ये कैटेगरी रैंक बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1000 से 4000 ओबीसी रैंक हो गई तुम्हारी, ये तुम्हारी ईडब्ल्यूएस रैंक और ये हो गई तुम्हारी एससी एसटी रैंक के आसपास का
डेटा, बट तुम ओवरऑल सीआरएल मान सकते हो कि भाई अगर तुम्हारी 2500 से लेके 4000 के बीच में तुम्हारी सीआरएल है, ठीक है, तभी तुम्हें टियर 1 के ट्रिपल आईटीज मिलने के चांसेस हैं, वरना नहीं है, क्योंकि भाई इनकी ना बहुत डिमांड है, इनके पैकेजेस आईआईटी से भी बेटर हैं, तो इनकी बहुत डिमांड है, ठीक है, 99.9 परसेंटाइल तक जाते हैं कभी कभी तो, ठीक है, तो यही है। इसके अलावा मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद, ये भाई यूजी डबल ई एग्जाम से भी मिलता है, अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जो कि जेई मेन से कंपेरेटिवली आसान एग्जाम होता है और कंपेरेटिवली इजी होता है एंटर करना। 5 ईयर कोर्सेज जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के वो तुम्हारे यूजी डबल ई एग्जाम से होते हैं, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है चेकआउट जरूर करें उस एग्जाम को। मैंने भी दिया था, 1.5 नंबर से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ठीक है, 1.5 नंबर से, या तो भाई अब टियर 2 की बात कर लेते हैं। टियर 2 वाले कौन से हैं ट्रिपल आईटीज होते हैं, ठीक है, अभी टियर 3 टियर 4 भी दिखाएंगे, वो काफी लो रैंक तक जा रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर मार्क्स बिटवीन 15,000 से लेके 18,000 रैंक तक सीआरएल के लिए अच्छा आरओआई देते हैं ये, ठीक है, आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ट्रिपल आईटी जबलपुर की अगर मैं बात करूं, एवरेज पैकेज 21 लाख का। ट्रिपल आईटी श्री सिटी की बात करूं 19.24 का, पुणे की बात करूं तो 17.12 का, गुवाहाटी की बात करूं तो 16.50 का। तुम्हारी अगर 15,000 से लेके 28,000 के बीच में रैंक आ रही है, या तो मान सकते हो ना सेफर साइड 10 से लेके 15,000 मान लो ना सेफर साइड, तो तुम्हें ये मिल सकते हैं। एंड ऑनेस्टली भाई इतने एवरेज पैकेजेस एनआईटीज के भी नहीं है, टॉप एनआईटीज के, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इतने हाई पैकेज जाते हैं ट्रिपल आईटीज के अंदर, ठीक है। तो आप कैटेगरी कट ऑफ देख लेते हैं टियर 2 वालों का। तो जनरल में भाई जो सीआरएल रैंक होती है 15,000 से 28,000 में टियर 2 वाले क्लोज हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। या और भाई तुम्हारी ईसीई की कट ऑफ देखोगे तो सीएससी की हो गई, ईसीई की कट ऑफ हो गई 22,000 से 35,000। ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी रैंक अगर मैं बात करूं तो 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में कैटेगरी रैंक है, तो तुम्हारे को मिलने के चांसेस होते हैं। और भाई ईसीई की बात करूं तो 9,000 से 13,000, ठीक है। ऐसे तुम देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, और ये रहा तुम्हारा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसके आसपास ही तुम्हारा कट ऑफ रहने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी जो कि टियर 3 में आते हैं। ये भी ऑनेस्टली काफी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं ये भी। इनके ग्रोथ अगर तुम स्टेट्स देखोगे तो भाई 5+ साल से ज्यादा ये हो चुके हैं, एस्टेब्लिश परमानेंट कैंपसेस में हो चुके हैं। पहले क्या होता था, ट्रिपल आईटीज के अपने परमानेंट कैंपसेस नहीं होते थे, लेकिन अब सबके ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 12 एलपीए से लेके 15 एलपीए का एवरेज पैकेज है। नागपुर, सूरत, भोपाल, सोनीपत, ऊना, कोटायाम, ये सारे तुम्हारे ट्रिपल आईटीज हैं जो कि टियर 3 में आते हैं। ओके, कट ऑफ इनकी रेंज होती है 30,000 से 55,000 सीआरएल रैंक तक ये जा रहे होते हैं, ठीक है। अभी टियर 4 वाले दिखाऊंगा, वो तुम्हारे और भी नीचे तक जा रहे होंगे, तो 55,000 तक ये सीआरएल रैंक तक जनरल वालों के लिए जा रहे होते हैं। अब बात करते हैं फाइनली हमारे टियर 4 जो कि डेवलपिंग ट्रिपल आईटी जिनको तुम कह सकते हो, बुरे ये भी नहीं है, ये भी डिसेंट तुम्हें पैकेज दे रहे हैं। 10 लाख का एवरेज पैकेज तुम्हें सीएससी में यहाँ पे मिल रहा है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स विद रैंक बिटवीन 50,000 से 75,000, इवन जो 1 लाख रैंक वाले भी है ना, ठीक है, वो भी ट्रिपल आईटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी भागलपुर, धरवाड़, इन सब में उनको मिल सकता है, ठीक है। Who still want a tech focused curriculum, they can apply for ट्रिपल आईटीज। भागलपुर, मणिपुर, अगरतला, कल्याणी, कुरनूल, रांची, धरवाड़, ये सारे वो ट्रिपल आईटीज हैं जो कि डेवलपिंग ट्रिपल आईटीज है। एवरेज पैकेज स्टिल ये 10 लाख का दे रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी तुम्हारे एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। 75,000, 80,000, 90,000 तुम्हारी रैंक आ रखी है जनरल कैटेगरी में, तो बाकी ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए और थोड़ा सा नीचे जा रहा होता है। ये है हमारा सीएससी के एवरेज पैकेजेस का कंपैरिजन टियर 1, टियर 2, टियर 3 के हिसाब से। अगर मैं टॉप 3 की बात करूं, यानी कि बेंगलोर, हैदराबाद और आई थिंक इलाहाबाद, ये हमारे टॉप 3 ट्रिपल आईटीज आते हैं। इनका देखोगे तो 34.5 एलपीए का तुम्हारा एवरेज पैकेज बनेगा। बाकी अगर सारे टियर 1 को मिला लोगे तो 26 एलपीए का, टियर 2 को देखोगे तो 18 का, टियर 3 को देखोगे तो 13.8 का, और टियर 4 का 9.5 एलपीए का तुम्हारा पैकेज बनेगा, ठीक है। एवरेज पैकेज हो गया। इसके अलावा तुम देख सकते हो समरी, अगर मैं तुम्हें बताऊं सीएससी और ईसीई में, सीएससी का जो यूजली पैकेज रहता है वो 20% हायर होता है ईसीई से, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था ट्रिपल आईटी बेंगलोर में ऐसा नहीं है, वहां पे ईसीई का ज्यादा पैकेज है। ओके, रैंक की अगर मैं बात करूं, जनरल रैंक यूज सीआरएल, ऑल अदर कैटेगरीज यूज कैटेगरी रैंक फॉर सीसैप, राउंड्स ऑफन लोअर द बार बाय 5 to 10%। सीसैप का जो राउंड होता है ना बच्चों, पहले तो 6 राउंड जोसा के होते हैं, उसके बाद एक सीसैप का राउंड होता है, ठीक है। सीसैप में भी 2 राउंड होते हैं काउंसलिंग में, तो वहां पे 5 से 10% तक नीचे जा सकता है तुम्हारा कट ऑफ, ठीक है। तो जो बच्चे भी सीसैप भरते हैं भाई, सीसैप याद से भरना। जोसा तो ठीक है, जोसा काउंसलिंग तो तुम्हारी 6 राउंड की होती है, उसके बाद जो बची कुछ सीट्स रह जाती हैं जोसा में, उसके लिए भाई हमारा स्पेशल राउंड सीसैप होता है, तो वहाँ पे काफ़ी नीचे तक रैंक्स जारी होती है। तो काउंसलिंग के टाइम बात करेंगे, अभी लोड मत लो उसका। करिकुलम की बात करूं मैं, ट्रिपल आईटीज आर टफर देन एनआईटीज, नॉन टेक सब्जेक्ट, चूज ओनली इफ यू लव कोडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैं तुमको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई
ट्रिपल आईटीज में इतने हाई पैकेज क्यों जा रहे हैं, इवन दो वो टियर 4 कॉलेजेस हो जा रहे हैं, कभी कभी तो करिकुलम थोड़ा सा टफर साइड पे, इस वजह से इनके इतने हाई पैकेजेस जा रहे होते हैं। तुम्हें अच्छे से पढ़ाते हैं, घिसते हैं ना, एक्सपोजर देते हैं, इस वजह से पैकेजेस हाई जाते हैं। एंड अगेन कुछ ट्रिपल आईटीज तो आईआईटी बॉम्बे से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही टफ करिकुलम बनाया जाता है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है भाई कोडिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो और पैकेज एक हाई पैकेज लेना चाहते हो 4 साल बाद, ट्रिपल आईटीज कैन बी योर ऑप्शन। तो भाई यही थी आज की वीडियो, सारे ट्रिपल आईटीज का हमने यहाँ पे तुम्हें निचोड़ दे दिया है, क्रक्स दे दिया है, तुम अच्छे से जाके रिसर्च कर सकते हो, और बाकी ऋषिवड यूनिवर्सिटी की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके भी तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।